साहब, क्या देख रहे हैं आपकी हुकूमत जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर पाएगी, और ख़ासतौर पर अपोजिशन और हुकूमत में जो बदगुमानियां पैदा हो गई हैं, क्या आपको ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हसन साहब बात कर रहे हैं इसके ऊपर मैं दो जुमले कह सकूं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में चंद शायद तहरीकों के अलावा, जिस तरह की, आप उनको तहरीक भी नहीं कहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जिस तरह की शायद BLA है और इस तरह की एक दो और तंजीमों के अलावा, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जब भी ये सवाल पूछा गया है पिछले 24 साल में, जब से पाकिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर 2001 में जब अमेरिका का अफ़गानिस्तान में अटैक हुआ, तो उसके बाद से पिछले 23-24 साल में जब भी ये सवाल पूछा गया है, तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हमेशा ये कहा गया है कि हमें दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी और इस तरह के दीगर तमाम अनासर जो बंदूक या बारूद के ज़ोर से लोगों को हरासा करना चाहते हैं, टेरर फैलाना चाहते हैं, और रियासत के उमूर को वो तस्लीम नहीं करते या रियासत के उमूर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान का हर सूबा, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ना भी हो तो पाकिस्तान की तमाम आवाम, मजहबी लोग, दीगर जो सेकुलर साइड पे लोग हैं, नौजवान हों, तमाम लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के अंदर से गुड तालिबान, बैड तालिबान, दीगर इस तरह की चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, शिद्दत पसंदी ख़त्म होनी चाहिए, तमाम ऐसे ऑपरेशंस जो टेररिज्म को एड्रेस करते हैं उनको पाकिस्तान के अंदर आवाम की हमेशा सपोर्ट रही है। इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी का कोई तफरीक नहीं है और ना ही होनी चाहिए। इफेक्टिव सवाल यह है कि इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर जो यूजुअल प्रोसेस हमने माजी में देखा, ये आप रद्दुल फसाद देख लीजिए, ये करंट ऑपरेशन भी, इसके अंदर भी अब इसी तरह रद्दुल फसाद ज़रब-ए-अज़्ब देख लीजिए, उससे पहले चले जाएं तो जो मुतल्लिका पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनके साथ कुछ बात की जाती है, ताकि तमाम लोगों को, वो लोग भी जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, इसमें पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, FIA वगैरह होगी, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के इशूज़ के अंदर हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी, और जो हमारी पॉलिटिकल साइड है जो आवाम को रिप्रेजेंट करती है, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाता है, या उनको इसके खदोखाल इसलिए बताए जाते हैं ताकि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत ये बावाज़ बुलंद कह सके कि हमने सिर्फ नहीं, हमने और आवाम ने मिल के ये अहद किया है कि हम इस नासूर से अपनी जान छुड़वाएंगे। सो लॉन्ग एज हुकूमत इस तरह का कोई काम करे जिसमें जो मुतल्लिका, जहाँ जहाँ पे भी ऑपरेशन प्लान्ड है, पंजाब में है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सिंध में है तो पीपल्स पार्टी से, KP में है तो PTI से, बलोचिस्तान में है तो मुतल्लिका पार्टी से, इन एनी केस तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो आवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर उनको अहदाफ बता दिए जाएं जो कि अब बताए जा रहे हैं बड़े क्लियरली कि क्या ऑपरेशन है, ये बताया जाए कि ये रियासत का ऑपरेशन है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो अपटिक हुई है उसके ख़िलाफ़ इसके ये नताइज होंगे, इसके अंदर हम ये हमारा प्लान है, तो पाकिस्तान की पिछले 25 साल की तारीख़ ये बताती है कि जब जब भी ऑपरेशन अनाउंस किया गया है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी ने, अवाम ने उसको सपोर्ट किया, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसको सपोर्ट किया। तो बड़ी अच्छी बात हो, ख़ास तौर पे एक ऐसी इन्वायरमेंट में जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पे सियासी तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कि कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें, एक इकॉनमी और दूसरा काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी, जिसके ऊपर अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज कोई डिवाइड ना हो, सब लोगों को पता हो कि हमारे नेशनल गोल्स क्या हैं, हमारे अहदाफ क्या हैं, हम उनको किस ऑपरेशन के थ्रू अचीव करेंगे और उसके अंदर सबका क्या क्या हिस्सा होगा। ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, मैं गुजारिश करूं कि नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसका ये कंटिन्यूइंग हिस्सा है। उस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर सिविलियन गवर्नमेंट का कुछ किरदार है, कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का किरदार है, दीगर मदारिस का किरदार है, सोसाइटी का किरदार है, अपोजिशन का किरदार है। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी प्लान, जिसको कि नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं, उसी का ये इफेक्टिवली एक नेक्स्ट ऑपरेशन है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी। जो नेशनल गवर्नमेंट के अंदर ऑपोजिशन है और KP के अंदर गवर्नमेंट है, PTI की इफेक्टिवली या सुन्नी इत्तेहाद की,
وہ اس کے اندر کیونکہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کافی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. سو لانگ اس گورنمنٹ ان کو ریچ آؤٹ کر کے ایک کنسنسس بلڈ کر لے کہ یہ ہمارے اہداف ہیں، یہ کوئی سیاسی آپریشن نہیں ہے، یہ کوئی اور اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ کسی کو ٹارگٹ اس طرح نہیں کیا جائے گا، یہ ایک نیشنل کاز ہے اور اس کے اندر جب تمام لوگ شامل ہوں گے تو ہی اس میں بہتری آئے گی. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا سو لانگ ایز ایک نیشنل کنسنسس جس میں پولیٹیکل کنسنسس بھی ہو وہ بلڈ کر لیا جائے.